हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा और सीडीपीओ की परीक्षा और जेपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तो इसमें जो है एमसीक्यू चलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहा है। इसमें जो है आज का जो वीडियो होगा 1857 का जो विद्रोह है उससे संबंधित प्रश्न होंगे। करीब जो है इसमें आपको 69 प्रश्न होंगे टोटल, जो कि भी आई इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो सिलेक्ट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है आंसर लॉर्ड कैनिंग, है ना। जैसे कि जानते हैं 1856 से लेकर के 1862 तक जो है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बने थे और प्रथम वायसराय भी हुए थे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था क्या? तो कमल और रोटी, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी, अलग अलग प्रकार की पॉलिसियाँ, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, धार्मिक नीति, जिसके कारण जो 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए सैनिक नीति भी उसमें आता है। तो शुरुआत तो सैनिक से ही हुआ है, बाकी और भी चीज़ आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के समय जो है जो विद्रोह हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो पामस्टम था। कौन था? पामस्टम, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, पामस्टम था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे? रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से बिलोंग करती थी, वो ग्वालियर में जो है लड़ाई लड़ रही थी। तो किससे लड़ रही थी? तो वो ह्यूरोज से सामना कर रही थी। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? तो अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को कौन पराजित किया था 1857 की क्रांति में? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह, औवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, ये जमींदार थे वहाँ के, ये है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? कारण तो बहुत थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था आपका जो है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यहाँ के सैनिकों को जो है बैरकपुर में मंगल पांडे को संदेह हुआ था, गाय का चर्बी और शुगर का चर्बी कारतूस मिला हुआ दिया जा रहा है सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को। तो यहीं से जो है शुरुआत हुई है। ठीक है, ये है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मेरठ से, है ना। मेरठ से ही सैन्य दल जो है दिल्ली की ओर कूच किया था और वहाँ पर जो है अपना बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते हुए जो है आंदोलन शुरू हो गया था। यही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो इसमें आंसर जो होगा ये आंसर ए है। को और कारण, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, बात सही है। ठीक है, ये है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? मतलब 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है एक घोषणा किया गया था जिसमें बहुत सारे चीज़ों की छूट दी गई थी, रियायत दिया गया था, है ना, आश्वासन दिया था छूट देने की। तो क्या थी वो? तो 10 नंबर का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ये जो है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाए। इससे पहले क्या है कि डलहौजी जो है बहुत सारे रियासत को हड़प चुका था अपने राज्य हड़प नीति के तहत, तो उस नीति को जो है त्याग दिया गया, त्याग देने की घोषणा की गई इस सम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो वो जो है साहूकार और जमींदार, सभी जमींदार और सभी साहूकार भाग नहीं लिए थे। ठीक है,
कृषक भाग लिए थे, खेतिहर मजदूर भाग लिए थे, लेकिन साहूकार, सेठ साहूकार तो एकदम नहीं लिए थे। जमींदार, गिने चुने जमींदार लिए थे, बाकी जमींदार तो नहीं लिए थे। तो ये साहूकार और जमींदार आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, है ना, जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सफल रहे। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यही है कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। क्रांतिकारियों का साथ स्थानीय शासक जो थे, स्थानीय स्तर के छोटे राजे रजवाड़े, वो साथ नहीं दिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये असफल होने का कारण ये किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, है ना। योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, मतलब जो जहाँ लड़ रहा था वो अपने आप में ही अपना संगठन बना करके, मतलब एक सेंट्रलाइज संगठन का कमी था, और एक जो दूरगामी सोच, दूरगामी योजना नहीं था इन लोगों के पास। ठीक है, तो ये चीज़ है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो 1857 की क्रांतियों से बिहार भी अछूता नहीं रहा था। तो बिहार के कुछ कुछ भाग में 1857 की क्रांति आग चल रही थी, है ना। तो वो कौन सा भाग था जिसमें नहीं था इसका प्रभाव? तो वो था आपका केवल 5 मतलब मुंगेर। बाकी सब जगह, दानापुर में 1857 क्रांति का विद्रोह चल रहा था, पटना में भी चल रहा था, आरा में भी चल रहा था, है ना, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी चल रहा था, लेकिन मुंगेर में नहीं चल रहा था। तो मुंगेर नहीं था, तो ये चीज़ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, उधम सिंह नहीं था, है ना। उधम सिंह तो बाद में आता है ना, ये है। बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रही थी। कुंवर सिंह बिहार से जानिए रहे हैं, जगदीशपुर से। मौलवी अहमदुल्ला यूपी से ही, यूपी के फतेहाबाद की तरफ से। ठीक है, तो ये है फैजाबाद की तरफ से। ये है, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी एस.एन. सेन ने ये बात कही थी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के विद्रोह का जो बरेली से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? तो वो था आपका खान बहादुर। ठीक है, ये है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, है ना, क्योंकि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। बिल्कुल सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। प्रायः मतलब भारतीय राजा साथ दिया ब्रिटिश का। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। बिल्कुल, तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया। बी नंबर ऑप्शन, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। ठीक है, 1857 के विद्रोह से तरसता बनाए रखी और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो क्या ऑप्शन होगा? 20 का सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। अधिकतर लोग, है ना, इसलिए असफल रहा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बिहार में कहाँ पर इस तरह का केंद्र था 1857 विद्रोह इस पीरियड में, टाइम पीरियड में? तो ये जो था आपका जगदीशपुर में, है ना, आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह के एरिया में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे पटना में, है ना? तो बी है 22 का राजपूत कुंवर सिंह। पटना में भी राजपूत कुंवर सिंह ही कर रहे थे। जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, है ना। डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के में अंग्रेजों से संघर्ष किया था?
अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था किसने? चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सआदत खान और माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी होगा, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। 24 नंबर का चंद्रशेखर आज़ाद तो बाद में है ना, बहुत बाद में है, रामप्रसाद बिस्मिल बाद में, सआदत खान बाद में है, ठीक है। 24 का जो है आपका हो गया माखनलाल चतुर्वेदी, डी। 24 का नहीं, सॉरी, 24 का सी होगा, सआदत खान होगा, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी नहीं होगा, सआदत खान होगा, सॉरी गलती हो गया, ठीक। 25 नंबर देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो आज़ादी की पहली लड़ाई जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, इसमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें से जो है तात्या टोपे ने भाग लिया था, बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई भाग ली थी और बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, इन्होंने तो नेतृत्व ही किया था। और भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो डी आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक है। 26 का देखिए, अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था, अंग्रेजों ने रखा था? तो ये था आपका, ये जो था आपका फैजाबाद का मौलवी, फैजाबाद के मौलवी पर था, है ना, फैजाबाद के मौलवी पर इस तरह 50,000 का इनाम लगाया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये है आपका पील आयोग। 1857 क्रांति के बाद पील आयोग गठन किया गया था, जिसमें जो है सैनिकों को फिर से पुनर्गठित किया गया था, है ना, अनुपात को चेंज किया गया था, जिसमें से भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम करके यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को बढ़ाया गया था। तो पील आयोग, है ना, सैनिकों से पुनर्गठन से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था, जितने भी विद्रोही थे उसमें सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह, है ना। इसी पर 50,000 का इनाम लगा हुआ था, मौलवी अहमदुल्ला शाह पर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, अपने आँखों से देखा था? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, दिल्ली में वो उस समय रहते थे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका पर्सिविल स्पीयर का है, पर्सिविल स्पीयर का है। कभी कभी कथन भी पूछ देता है, इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है। सुप्रसिद्ध 31 नंबर क्वेश्चन 31, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो मूल निवास जो था आगरा था। वो आगरा के रहने वाले थे, लेकिन जब समय ये क्रांति चल रही थी उसमें वो दिल्ली में रह रहे थे। तो दिल्ली में ही ये अपनी आँखों से सारा चीज़ देखे थे, ठीक है। बहुत सारे कवि हाँ जो है शायरी वगैरह भी लिखे इस पर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल चर्बी से जो चलने वाला था वो कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, बी नंबर आंसर, ठीक है। 33 नंबर देखिए, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो बिहार से संबद्ध है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो वो बनाया था जो है लॉर्ड कैनिंग ने। विद्रोहियों को दबाने के लिए एक आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अब उसमें मेन मुख्यालय तो कलकत्ता में था ही, तो लेकिन आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था, क्योंकि यूपी के क्षेत्र में और दिल्ली के क्षेत्र में ही ज़्यादा विद्रोही लोग विद्रोह कर रहे थे, इसलिए इलाहाबाद को सेंटर के तौर पर इसको बनाया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो कौन थे? तो वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को उसका मित्र ने ही धोखा से पकड़वा दिया था, तात्या टोपे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 36 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो वो था आपका चित्तौड़ नहीं था, बाकी सब था। झांसी था, रानी लक्ष्मीबाई जानते हैं, जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह, लखनऊ हजरत महल, बेगम हजरत महल। जो है चित्तौड़ नहीं था प्रभावित।
अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? विंडहम को कहाँ पर पराजित किया था विद्रोहियों ने? तो ये किया था आपको 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कानपुर के निकट में, है ना। विंडहम को कहाँ पर कहता है? कानपुर के निकट में। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में कौन इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा था? तो वो दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त थे, ए ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? तो जन्मस्थली जो थी उनकी वाराणसी थी। वाराणसी की राजकुमारी थी जिनका विवाह झांसी के राजा से हुआ था, राजकुमार से हुआ था, है ना। तो ये है, वाराणसी की मूल निवासी थी, है ना। लक्ष्मी जन्मस्थल वाराणसी थी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना जो थी वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने, है ना, लूटमाट करके जो है अपने सैनिकों को कैद से छुड़ा करके सीधा दिल्ली की ओर कूच किया था। 10 मई को, 11 मई को दिल्ली के लाल किले में पहुंच गया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। ठीक है, तो ये है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था? तो ये जो है बेगम हजरत महल जो है बेगम ऑफ अवध के नाम से जाने जाती थी। वाजिद अली शाह की पत्नी थी। वाजिद अली शाह को अंतिम जो सम्राट थे अवध के, उसको जो है निर्वासित जीवन जीने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया था। ये तो बेगम के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था लखनऊ में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब की तरफ से जो लड़ रहा था कमांडर इन चीफ के तौर पर कौन लड़ रहा था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था वो था तात्या टोपे। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व लड़ रहे थे? तो कानपुर के क्षेत्र से। ठीक है। 43 नंबर देखिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर का जमींदार था कुंवर सिंह। ये अंग्रेजों से असंतुष्ट थे, इसलिए जो है विद्रोहियों के जैसा ये विद्रोह कर दिए थे, है ना। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है ये पहली लड़ाई, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है? तो ये कहा था आपको वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में इस बात की चर्चा की है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अपना जो है 1857 की क्रांति को दमन करने के क्रम में अपना जान खोया था लखनऊ में? तो वो थे जो है 2, 3, 4 मतलब ये हो गया जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ये 3 लोग की मृत्यु हो गई थी इसी क्रांति को दबाने के क्रम में आपको लखनऊ में ही, है ना। ये है 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो किन प्रांतों में चयन किया था सिपाहियों का? तो ये किया था आपका गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, है ना। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है सेलेक्ट किया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा जो है आपको किया गया था जो है 1 नवंबर 1858 को। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था इस पर जो है प्रथम भारतीय लिखने वाला? तो था सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान थे। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर से जुड़े थे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो वो थी बेगम हजरत महल। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो ये है आपका, इसमें जो है सी नंबर सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, है ना। 1857 क्रांति के बारे में लिखने में से कौन सी एक अवधारणा सही है?
भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी इतिहासकार नहीं किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम का स्वाधीनता संग्राम कहा। कुछ कुछ ब्रिटिश जो है इतिहासकार ऐसा कहा है। उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ये है, ठीक है, ये सही है। यह क्रांति भारत के प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? कौन सा राजवंश अंग्रेजों को सबसे अधिक सहायता किया था? तो वो था ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, तो ये है आपका जैसे झांसी, तो झांसी से जो है कौन कर रही थी नेतृत्व 1857? तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। कानपुर से जो है अजीमुल्ला खान, ठीक है, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह, ठीक है। इसी पर जो है 50,000 का इनाम था, ये है। तो कानपुर से नाना साहब थे, नाना साहब कर रहे थे, तो उन्हीं को जो है सहयोग कर रहे थे ये अजीमुल्ला खान, ठीक है, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, तो इसीलिए अजीमुल्ला खान का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो 1857 का हुआ था, उसमें सरकारी इतिहासकार मतलब अंग्रेजों का इतिहासकार कौन था? तो वो था आपका जो है SN सेन, है ना, SN सेन, डी नंबर ऑप्शन, SN सेन। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका RC मजूमदार का, RC मजूमदार का, ये भी इतिहासकार थे, ठीक है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग के नाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे तात्या टोपे। तात्या टोपे कानपुर से जो है नाना साहब की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे, चीफ इन कमांडर थे। 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो राजस्थान में क्रांति का केंद्र इनमें से कौन नहीं था? तो इसमें जो है जयपुर नहीं था, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा छिटपुट हो रहा था। अजमेर में भी, नीमच में भी, औवा में भी। औवा में तो जो ठाकुर थे वो जो है पराजित कर दिए थे अंग्रेज़ों और वहाँ के स्थानीय राजा के संयुक्त सेना को, यही है। तो जयपुर में नहीं था, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर उस है अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार थे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? तो वो है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर में उनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर उनको जो है दफनाया गया, मतलब वहीं पर समाधि स्थल है उनका। मंगल पांडे सिपाही था किस इन्फेंट्री का? तो मंगल पांडे जो सिपाही था वो था आपका, है ना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, डी ऑप्शन, है ना, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर में मंगल पांडे जो है विद्रोह किया था, तो वहाँ कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो कमांडिंग ऑफिसर जो था वहाँ पर हैरिस था, हैरिस से, ठीक है। उसके बाद देखिए, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? जो 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो था वो क्या था? तो वो जो था आपका भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग कर देना। जैसे डलहौजी जो भारतीय राज्यों को मिला रहा था राज हड़प नीति के तहत, तो उसको बंद करना। और दूसरी बात, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ था। तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये नहीं, ये 3 नंबर नहीं होगा, 1 और 2 आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा A नंबर, ठीक है। तो ये है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। तो बख्त खान, तो बख्त खान कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे इस क्रांति में? तो बख्त खान दिल्ली से कर रहे थे, दिल्ली से, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ये कर रहे थे कहाँ से? कुंवर सिंह कर रहे थे आरा से, ठीक है। नाना साहब कानपुर से,
और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद की तरफ से, मतलब अवध का जो है एक एरिया था फैजाबाद, तो वहीं से करते थे। तो मौलवी अहमदुल्ला का फैजाबाद ऑप्शन नहीं है, तो अवध है, तो अवध मारिए। अवध में बेगम हजरत महल भी है लखनऊ से, ठीक है। तो ये है, 1 मिनट है, ये हो गया 63 नंबर ना, 63 हो गया। 64 में आइए, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ये जो है संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था वीडी सावरकर ने, अपनी पुस्तक में इन्होंने लिखा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो सी, ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था। नहीं, ग्वालियर का शासक तो अंग्रेजों का जो है साथ देने वाला था, ठीक है। और बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये बात सही है, बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया था, 1816 में विद्रोह किया था, बात सही है। उससे पहले कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह हुआ था, बिल्कुल सही है। सी जो है गलत है, ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था, तो ग्वालियर का शासक विद्रोह नहीं किया था, ठीक है। वो जो है ग्वालियर का जो एक शासक थे वो नहीं किया था, झांसी की जो शासिका थी रानी लक्ष्मीबाई वो विद्रोह कर रही थी, है ना। तो ग्वालियर में लड़ते लड़ते गई थी, तो वहाँ पर जो है ग्वालियर का जो राजा था वो अंग्रेजों को समर्थन करता था, ये चीज़ है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी जो है वो थी आपका अवध से, सर्वाधिक सिपाही जो अवध से ही, मतलब यूपी से बिलोंग करता था सर्वाधिक सिपाही, ठीक है। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता कौन था? तो वो था आपका जो है मौलवी लियाकत अली, है ना, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से कर रहा था। तात्या टोपे तो जानते ही हैं, कानपुर से नाना साहब का कमांडर इन चीफ, है ना, ये है, नाना साहब भी कानपुर हो गए। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, सी नंबर ऑप्शन हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो 69 का हो गया सी, दिल्ली को। दिल्ली से शुरुआत हुआ क्रांति, मेरठ से शुरुआत होकर के दिल्ली गया, और दिल्ली से जो है प्रारंभ हो गया एकदम जोर शोर से, और दिल्ली को ही सबसे पहले शांत किया गया, दिल्ली को ही जो है विद्रोहियों के कब्जे से जो है छुड़ाया गया अंग्रेजों के द्वारा, यही चीज़ है इसमें। तो इस वीडियो में 1857 की क्रांति के चैप्टर के MCQ में 69 क्वेश्चन ही था। थैंक यू, धन्यवाद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन MCQ लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।